अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़र नियाजी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में सख्ती पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की असद उमर ने कहा, SOPs अमल दरामद पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। कोरोना के 4,688 रिकॉर्ड केसेस, तादाद 85,264 हो गई। 30,128 सेहतयाब। नून लीग के MPA मियां नवीद भी कोरोना वायरस में मुब्तला। रोज बरोज बेहंगम बढ़ती महंगाई, जिसका कोई जवाज और मंतक नहीं। वजीर आजम का सख्त एक्शन, वज़राए आला चीफ सेक्रेटरीज को मॉनिटरिंग का हुक्म। टिड्डी दल ने पाकिस्तान में डेरे डाल लिए, किसानों के साथ साथ हुकूमत भी परेशान। भारत आग से ना खेले, तर्जुमान पाक फौज कहते हैं किसी भी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग की लपेट में अलमनाक हालत में 5 फायर फाइटर्स की हलाकत की वजह से दुनिया भर में 4 मई का दिन इन फायर फाइटर्स की याद में मनाया जाता है। जाली अकाउंट्स केस, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब में पेश। नैब टीम ने इनसे 1 घंटे तक तफ्तीश की। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 93,085 हो गई। मॉन्ट्रियल की मेयर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मदद का मुतालबा किया है ताकि बजट में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। शहर को बजट में $500 मिलियन की कमी का सामना है। तुवारीविया में फिजिकल डिस्टेंसिंग और दीगर इकदामात पर अमल के बावजूद एक स्कूल की पूरी क्लास के बच्चों को कोरोना वायरस हो गया। मॉन्ट्रियल में गैस लीकेज का वाकया, डाउनटाउन मॉन्ट्रियल इंटरसेक्शन बंद, 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तलब किया गया। क्यूबेक के लॉन्ग टर्म केयर होम में काम करने के लिए हुकूमत को हजारों के करीब दरख्वास्तें मौसूल। हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर होम्स के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मॉन्ट्रियल में एशियन बाशिंदों को नस्ल परस्ती का सामना, सिटी कौंसिल से अहम मुतालबा कर दिया। यूनान के करीब खुले समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कैनेडियन फौजी हेलीकॉप्टर की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुजाहरे भरपूर कुव्वत से जारी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन जमा हो गए, ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तूफान भारतीय रियासत महाराष्ट्र से टकरा गया, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। 1 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 65,86,585 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,88,314 हो गईं। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। पेरिस की मारूफ शाहरा पर कैफे और रेस्टोरेंट में काम शुरू हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस और अमवात बढ़ने पर लॉकडाउन में सख्ती पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि अवाम ने एहतियाती तदबीर पर अमल ना किया तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस और अमवात बढ़ने और आवाम को SOPs को नजरअंदाज करने पर लॉकडाउन में मजीद सख्ती पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाली मुसाफिर बसों को बंद कर दिया जाएगा। आवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो जानी नुकसान में इजाफा और मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। अब जो लॉकडाउन का हफ्ते इतवार को कहा गया है तो जाहिर है कि इसमें निस्बतन सख्ती होगी, क्योंकि उसमें उस दुकान, उस प्लाजा, उस शॉपिंग सेंटर, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर वहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे। तो एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि अगर ट्रांसपोर्ट भी हो तो उस बस को जुर्माना किया जाएगा। जबकि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने आवाम को बावर कराया है कि SOPs अमल दरामद पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सख्त इंतजामी इकदाम मुल्क के तूल अर्ज में शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमत समाजी फासलों और हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रेड यूनियंस का मुतालबा था कि कारोबार खोले जाएं और जब कारोबार खोल दिए गए तो अब SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो कि वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है और अब उन SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs पर अमल दरामद न करने पर आज पंजाब की कई बड़ी मार्केटें बंद कर दी गईं। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 85,264 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 82 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,770 हो गई। कोरोना मुतासरीन में नून लीग के MPA मियां नवीद भी शामिल। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,688 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलोचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आज़ाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुतासरीन में नून लीग के MPA मियां नवीद भी शामिल। मियां नवीद अली का कहना था कि उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और उनकी हालत अब बेहतर है, जबकि मुल्क भर में अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,167 नए टेस्ट किए गए। अब तक 30,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 51 और इस्लामाबाद में 38 मरीज जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ रोज की बढ़ती महंगाई, आवाम परेशान। गुज़िश्ता माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और गंदम की नई फसल आने के बावजूद खर्दोनोश की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर आज़म ने नाराजगी का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब महंगाई का रोना। आवाम करे तो क्या करे। लॉकडाउन के साथ साथ रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया है। उन्होंने इस बात का सख्त नोटिस दिया कि न सिर्फ इसके वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता कई माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी, बल्कि हाल ही में गंदम की नई फसल आने के बावजूद आटे की कीमतों के साथ साथ अशिया ज़रूरियत की कीमतों में भी कमी नहीं की गई, बल्कि उल्टा इजाफा देखने में आया है, जिसका कोई जवाज और मंतक नहीं है। इमरान खान ने हुक्म दिया कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज अशिया की कीमतों को खुद मॉनिटर करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने इस नाराज़गी का इजहार एक मरासले में किया है जो वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना और रेवेन्यू चेयरमैन, नेशनल प्राइज मॉनिटरिंग कमेटी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान सूबाई हुकूमतों को भेजा गया।
मुल्क में तकरीबन 3 दहाइयों बाद टिड्डी दल की बड़ी अलगार। अफ्रीका, ईरान, मस्कत और अफगानिस्तान से टिड्डी दल की पाकिस्तान की फसलों पर लश्कर कशी किसानों के साथ साथ हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज बन गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में टिड्डी दल इस वक्त तकरीबन आधे मुल्क में फैला है। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फ़खर इमाम ने हाल ही में ज़राए इब्लाग़ आमा को बताया कि लगभग 60 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं, जिनमें सूबा बलूचिस्तान में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब तक सिर्फ जनूबी पंजाब में टिड्डी दल 2500 एकड़ पर कपास को अब तक तबाह कर चुका है और अभी मौसम गर्मा का आगाज है, जिसमें उसके हमलों में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। इस झुंड का निशाना खरीफ की फसलें होंगी, जिनमें गन्ना, चावल, कपास और मकई नुमाया हैं। सूबाई सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि चंद हफ्ते में टिड्डी दल से सिंध के 22 अजला मुतासिर हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा खतरा सिंध को है। उन्होंने कहा कि मुतासरा फसलों में स्प्रे मुहिम जारी और फौज का ताउन हासिल है। 13 अजला में 2233 एकड़ पर स्प्रे किया गया। विफाकी टीमों ने 840 एकड़ पर स्प्रे किया। शिकारपुर, कश्मोर, नवाबशाह, जामशोरो, कंबर, घोटकी, सांगड़ और दीगर अजला में स्प्रे किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे FAO के मुताबिक टिड्डी दल 90 मील फी घंटे की रफ्तार से परवास कर सकता है, यानी 1 घंटे में वो 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। खेतों में ढोल या बर्तन बजाने के देसी टोटके पर माहिरीन कहते हैं कि इससे टिड्डी दल का हमला टल तो सकता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हो सकता। DGISPR ने कहा कि भारत वहां भी मुदाखलत कर रहा है जहां इसकी सरहदें नहीं मिलती। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने अगर कोई जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निजी टीवी चैनल पर बात करते हुए DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत हम पर लॉन्च पैड का इल्ज़ाम लगाता है। भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था, जिसमें कोशिश की गई कि शवाहिद ना मिल सके। भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके शवाहिद का तो आजकल होना मसला ही नहीं। DGISPR ने कहा कि भारत वहाँ भी मुदाखलत कर रहा है जहाँ उसकी सरहदें नहीं मिलती। भारत पाकिस्तान पर जारियत करना चाहता है। आग से ना खेला जाए। भारतीय फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। भारत के लिए यही जवाब है, हम तैयार हैं और अगर उसने कोई जारियत की तो उसका मुंह तोड़ और भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की, जिन्हें पाक फौज ने मार गिराया। फायर फाइटर्स के आलमी दिन की अहम अलामत एक सुर्ख और नीले रंग का रिबन समझा जाता है, क्योंकि सुर्ख रंग आग या खतरा जबकि नीला रंग पानी की नुमाइंदगी करता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मई को फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जाता है। 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया जंगल में आग की लपेट में अलमनाक हालत में 5 फायर फाइटर्स की हलाकत की वजह से दुनिया भर में 4 मई का दिन उन फायर फाइटर्स की याद में मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1998 में एक अलमनाक वाक़ये ने लिटोन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया और दुनिया को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में आबादी वाले इलाके लिंगटन में ये फायर फाइटर्स एक बड़े जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और इमदाद के तलबगार थे। उन 5 फायर फाइटर्स को जिलोंग वेस्ट फायर ब्रिगेड की जानिब से एक ट्रक में भेजा गया था। जब उन 5 ने हॉट जोन की तरफ जाना शुरू किया तो अचानक हवा ने अपनी समत बदल ली और ट्रक को आग की लपेट में ले लिया और देखते ही देखते 5 फायर फाइटर्स हलाक हो गए। ये एक बदकिस्मत वाकया भी कहलाया जा सकता है, जिसने जे एडमॉन्सन को एक बैनुल-अक़वामी तातील की तरगीब दी, जिसे इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कहा जाता है, जो दूसरों की जानों को बचाने के लिए अपनी जानों का खतरा मोल लेते हैं। फायर फाइटर्स के आलमी दिन की अहम अलामत एक सुर्ख और नीले रंग का रिबन समझा जाता है, क्योंकि सुर्ख रंग आग या खतरा जबकि नीला रंग पानी की नुमाइंदगी करता है।
वजीर आला सिंध का कहना था कि नैब से डर कर नहीं बल्कि मीडिया से डर कर पेश हुआ हूँ। अगर पेश ना होता तो अफवाहें उड़ाई जाती कि गिरफ्तार होने वाला हूँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जाली अकाउंट केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश हो गए, जहां नैब टीम ने उनसे 1 घंटे तक तफ्तीश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंचे। उनके हमरा कमर जमान कायरा, मुर्तजा वहाब, नासिर शाह, नैयर हुसैन बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर मौजूद थे। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि ये केस 2014 का है, जब मैं सूबे का वजीर खजाना था। नैब ने पूछा इस साल ये स्कीम नहीं थी तो अचानक आप कैसे लेकर आए? मैंने जवाब दिया आइन का आर्टिकल 124 हमें इजाज़त देता है कि अगर बजट में कोई स्कीम शामिल ना हो तो हम वो ला सकते हैं। हमने इस स्कीम को असेंबली से भी मंजूर करवाया। नैब के दीगर सवालात के भी जवाब दिए। मैंने इस हद तक नैब के सवालात के जवाब दिए और कोशिश की है कि जो आईनी हकीकत है उनसे उनको आगाह करें। पेशी से मुतालिक सवाल के जवाब में वजीर आला ने कहा कि नैब से डरकर नहीं बल्कि मीडिया से डरकर पेश हुआ। अगर पेश ना होता तो अफवाहें उड़ाई जाती कि गिरफ्तार होने वाला हूँ। मैंने नैब अफसरान से कहा कि आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप कोरोना की वबा में काम कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ख्याल, और ये मैंने नैब के अमलदारों को जो उन्होंने कहा था, ये ज़रूर मैंने कहा था कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि ऐसे वक्त में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें छोड़ के इस वबा में अपनी लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पेशी पर नैब के हाथों मुराद अली शाह की गिरफ्तारी का ख्याल भी जाहिर किया जा रहा था, ताहम ऐसा ना हुआ। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से मुमकिन हंगामा आराई से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।